हेलो दोस्तों, जेएसएससी परीक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम लोग झारखंड बीएड के लिए हिंदी व्याकरण का अगले पार्ट वाला वीडियो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जो पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 से रिलेटेड चीज़ों के बारे में जो हम लोग अध्ययन किए थे, उसी से संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न आंसर को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट से आरंभ करते हैं। यहाँ पास दिया गया है कि निम्न प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करके और आपको ऑप्शन करेक्ट करना है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 जो है कि परीक्षा जो है वो कैसे लिखा जाएगा, तो परीक्षा ऑप्शन नंबर बी की तरह लिखा जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 मुहूर्त के बारे में पूछा गया है, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 3 में दिया गया है एक संस्करण, एक समर्पण, एक वनस्पति और एक आकर्षण। तो इसमें बताना है कि कौन सा है वो करेक्ट है। तो जो संस्करण है वो ग्रामेटिकली जो है वो करेक्ट है, बाकी समर्पण ऐसे नहीं लिखा जाता है, वनस्पति वैसे नहीं लिखा जाता है, इसमें भी एरर है। चलिए 4 नंबर का प्रश्न है जागृत। ठीक है, तो जागृत लिखना है हम लोगों को, तो जागृत कैसे लिखा जाएगा उसके बारे में, तो जागृत हम लोग ऑप्शन नंबर सी की तरह लिखेंगे। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 5 संशोधन के बारे में बताना है कि संशोधन कैसे लिखा जाएगा। तो संशोधन जो है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो संशोधन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में बताना है कि अतिथि, कि कवि, कि क्रांति, कि कृति, इसमें से जो कौन सा है वो सही है। ठीक है, तो जो अतिथि है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, बाकी कवि ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पास दीर्घिकार दे दिया गया है, कवि में हर्षिकार होता है वह में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 7 नंबर का प्रश्न की नीति के बारे में पूछा है। नीति, नीति, बृहस्पति और गति पूछा है कि कौन करेक्ट है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर बी वाला जो नीति है बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि न में दीर्घिकार और त में हर्षिकार करेक्ट है। 8 नंबर का प्रश्न है विधि, स्थिति, मधु, कालिदास कौन सही है। ठीक है, तो जो मधु है ये क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर की ओर कि बिंदु कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, बिंदु है, बंधु है, कुआं है, प्रभु है, तो बताना है कि कौन सा है वो करेक्ट लिखा गया है। तो प्रभु बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बंधु में ध में हर्षुकार लगाएंगे और कुआं में भी हर्षुकार लगाएंगे, तब करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे है 10 नंबर का महर्षि, आगामी और दुरावस्था और आजीविका, जिसमें पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट है। तो जी हाँ, महर्षि जो है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है प्रश्न नंबर 11 निम्न प्रश्नों में से काले छपे शब्दों का जो शुद्ध रूप है उसको लिखना है, यानी कि जो काला वर्ड लिखा गया है इसका शुद्ध लिखना है। ठीक है, जैसे कि विधायक। ठीक है, विधायक लिखा हुआ है, तो इसका शुद्ध वर्ड बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जी हाँ, हम लोग विधायक ऐसे लिखते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर के प्रश्न की ओर। बच्चों को वजीफ़ा मिलेगा, तो वजीफ़ा हम लोग कैसे लिखेंगे इसके बारे में। ठीक है, वजीफ़ा। ठीक है, तो देखिए ये जो है वजीफ़ा ये बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो 13 नंबर का प्रश्न है कि आप गज़ल को आशीर्वाद देकर कृतार्थ करें। तो पूछा गया है यहाँ पास कि आशीर्वाद कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो आशीर्वाद, आशीर्वाद। ठीक है, ये आशीर्वाद लिखा है, आशीर्वाद नहीं है दोस्तों। ठीक है, यानी कि दोनों गलत है अब तक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है इसके बाद 13 नंबर का नेक्स्ट ऑप्शन कि आशीर्वाद, और ऑप्शन नंबर डी भी आशीर्वाद लिखा गया है। अब देखिए 2 ऑप्शन तो हम लोग पहले ही उसको रॉन्ग कर चुके हैं, अब इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो बच गए 2 उसमें करेक्ट है। ठीक है, तो देखिए एक में ज़रूर फॉल्ट होगा। ठीक है, तो देखिए जो हम लोग आशीर्वाद लिखाते हैं, ठीक है, आशीर्वाद जो लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, तो हम लोग लिखते हैं ऑप्शन नंबर सी की तरह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा छायावादी युग की कवियत्री हैं, तो कवियत्री बताना है कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो कवियत्री जो होता है दोस्तों वो हम लोग कैसे लिखते हैं, तो कवियत्री में लिखते हैं कवियत्री, यानी कि क व य में हर्षिकार और त्र में दीर्घिकार, तब करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। सजल की 10वीं की परीक्षा है। तो परीक्षा हम लोग शुरू में ही देख चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 16 महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। तो अध्यात्म के बारे में पूछा गया है कि अध्यात्म हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो अध्यात्म हम लोग लिखेंगे ऑप्शन नंबर सी की तरह। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। वाल्मीकि के बारे में पूछा गया है कि वाल्मीकि हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो वाल्मीकि हम लोग लिखेंगे व में कर वा आधा ल म में दीर्घिकार और क में हर्षिकार, तब करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ से दोस्तों कि प्रामाणिक पुस्तकों का अध्ययन करें, यानी कि प्रामाणिक लिखना है कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से प्रामाणिक जो है एक करेक्ट है, उसको आपको बताना है। तो प्रामाणिक होता है, ठीक है, वो होता है प्रामाणिक। क्या होता है? प्रामाणिक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पारिश्रमिक की बताना है। ठीक है, पारिश्रमिक के बारे में यहाँ पास क्वेश्चन पूछा गया है कि पारिश्रमिक हम लोग कैसे करेक्ट करेंगे। ठीक है, तो जो पारिश्रमिक लिखा गया है, ठीक है, उसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन दिए हुए ऑप्शन में से बिल्कुल करेक्ट है। तो देखिए, इसमें जो पारिश्रमिक लिखेंगे वो प में आकार और र में हर्षिकार और स्रा और म में हर्षिकार और क, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 20 नंबर का क्वेश्चन है यहाँ से कि सन्यासी व्यक्ति साधारण जीवन जीते हैं। तो सन्यासी के बारे में पूछा गया है कि कैसे लिखेंगे सन्यासी को हम लोग। ठीक है, तो सन्यासी में जो हो जाएगा करेक्टली ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट सन्यासी लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे है। यहाँ पास निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप बताना है कि कौन सा जो प्रज्वलित है, प्रज्वलित का शुद्ध रूप में लिखा गया है। ठीक है, तो जो ऑप्शन नंबर यहाँ पास ए है बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, प्रज्वलित जो है ऐसे ही लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 उज्ज्वल के बारे में बताना है कि उज्ज्वल हम लोग कैसे लिखेंगे। और उज्ज्वल जो पिछले बार एक्सरसाइज एग्ज़ाम हुआ था, एक्साइज पुलिस का, उत्पाद सिपाही का, उसमें उज्ज्वल के बारे में आया था। ठीक है, तो उज्ज्वल हम लोग ऑप्शन नंबर डी की तरह लिखेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर की प्रश्न की ओर। यहाँ से अनाधिकार और ऑप्शन नंबर बी है विच्छिन्न। ठीक है, उसी प्रकार देखिए, अनाधिकार में ध में दीर्घिकार लिखा जाता है और विच्छिन्न में छ में हर्षिकार लिखा जाता है, यानी कि दोनों ऑप्शन जो दिया गया है यहाँ पास ये दोनों गलत है। चलिए, उसके बाद आशीर्वाद और कार्यक्रम बच गया। तो जो कार्यक्रम होता है दोस्तों वो हम लोग लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी की तरह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 24 नंबर का प्रश्न। आशीर्वाद जो होता है दोस्तों वो र जो होता है वो व पर होता है, पीछे मिस्टेक हो चुका है। ठीक है, आप सुधार लीजिएगा, जो र पर रेप होगा वो व पर होता है, तो आशीर्वाद वैसे लिखा जाएगा, ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ये गलत है। चलिए 24 नंबर का प्रश्न देखिए कि शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपको शुद्ध बताना है कि आनुषंगिक जो है वो कौन सा करेक्ट लिखा गया है। तो आनुषंगिक जो है ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है 25 नंबर का प्रश्न की अंतरिक्ष लिखना है, या सॉरी अंतराक्षरी लिखना है कि अंतराक्षरी जो है वो कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें जो अंतराक्षरी जो लिखा गया है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। आधा न आधा त यमिया कर या और छंजोगिया छ और रमे दीर्घिकार, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। 26 सुषमा कैसे लिखेंगे, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। तो सुषमा ऑप्शन नंबर ए वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर का प्रश्न की ओर कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप का चयन करना है कि ईर्ष्या कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो ईर्ष्या यदि हम लोग देखेंगे तो ईर्ष्या हम लोग ऑप्शन नंबर ए की तरह ही लिखेंगे, यानी कि ईर्ष्या जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए में वो बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। चलिए प्रश्न नंबर 28 है कि वर्तनी के अनुसार शुद्ध रूप में चयन करना है, पूजनीय कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो होता है पूजनीय, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन करना है कि शुद्ध शब्द कौन सा दिया गया है, पुरस्कार के बारे में पूछा गया है।
तो देखिए जो पुरस्कार लिखा गया है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुरस्कार वाला जो है, यानी कि प में हर्षोकार, र आधा स कमिया कर का और र, बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। आगे है सही शब्द का चयन करना है। सौंदर्यवर्धक के बारे में पूछा गया है कि सौंदर्यवर्धक जो है वो कौन सा करेक्ट लिखा गया है। तो देखिए सौंदर्यवर्धक जो होता है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। सौंदर्यवर्धक बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट लिखा गया है। ठीक है, चलिए सौंदर्य यानी कि र जो रहेगा वो य पर रहेगा, और वर्धक यानी कि उसमें ध भी आधा रहेगा, यानी कि द के नीचे ध रहेगा। तो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है बिल्कुल करेक्ट है। नीचे भी 31 में शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ठीक है, तो अस्पृश्यता के बारे में बताया गया है। तो अस्पृश्यता हम लोग कैसे लिखते हैं, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी की तरह लिखते हैं। आर्टिकल 70 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत के बारे में अनुच्छेद नंबर 17 में बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की शुद्ध दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है कि कौन सा जो ऑप्शन है, इच्छा है, आवाहन है, श्रृंगार है, प्रत्यूष है। तो इसमें इनमें से कौन सा बिल्कुल करेक्ट है, तो जो देखिए प्रत्यूष जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, श्रृंगार भी गलत है, ईर्षा भी गलत है, और आवाहन भी गलत है। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द चयन करना है। हम लोग शुद्ध बहुत ढूंढ लिए, अब हम लोग अशुद्ध खोजेंगे कि अशुद्ध कौन सा है। ठीक है, तो देखिए एक है सदुपदेश, एक है, तो देखिए सदुपदेश बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। आगे है तदोपरांत। ठीक है, तदोपरांत नहीं होता है। ठीक है, यानी कि ये जो ऑप्शन नंबर जो बी होगा, हमको लग रहा है कि यही इसमें गलत होगा। ठीक है, चलिए बाकी दोनों ऑप्शन को आगे हम लोग देख लेते हैं, भविष्यवाणी नहीं किया जाता है। वाल्मीकि बिल्कुल करेक्ट है, और अकिंचन बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी था इस प्रश्न का वही रोंग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रोंग का ही चयन करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। प्रताप को परताप उच्चारण करने कौन से प्रकार के अशुद्ध उच्चारण का भेद है। ठीक है, तो जो अशुद्ध उच्चारण का ये जो भेद हुआ, ये हुआ स्वरालाप का, यानी कि स्वर में जो हम लोग लाप ला रहे हैं उसमें ही मिस्टेक हो जा रहा है, यानी कि स्वरालाप जो हो जाएगा इसमें करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध शब्द पहचानना है कि शुद्ध जो है वो कौन सा लिखा गया है। कार्यकारिणी, अभ्यंतर, एक तारा की जिजीविया। ठीक है, तो शुद्ध शब्द का हम लोग को चयन बताना है। तो कार्यकारिणी जो लिखा गया है वो बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 36। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाली जो शब्द है उसको चयन करना है। आशीर्वाद फिर से आ गया, वंस अगेन आशीर्वाद। देखिए तो आशीर्वाद जो बिल्कुल करेक्ट है वो करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी का, आशीर्वाद। ठीक है, देख लीजिए आशीर्वाद बिल्कुल करेक्ट ये वाला है, किसी में ये वाला नहीं होगा। ठीक है, आशीर्वाद ऐसे होता है। कौन सा वर्तनी जो शुद्ध है नीचे दिया गया है। विशेष के बारे में पूछा गया है, तो देखिए विशेष का आप खुद ही कमेंट कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि विशेष इज़ वेरी इजी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 38 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध शब्द पहचानना है कि शुद्ध कौन लिखा गया है। एक है सहानुभूति, एक है अश्रु, एक है अनुपातिक, और एक है ऐतिहासिक। तो यहाँ से आपको शुद्ध बताना है कि शुद्ध जो है वो कौन सा है। तो ऐतिहासिक जो है बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, बाकी सभी की सभी गलत है। 39 नंबर का प्रश्न है कि वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में शुद्ध शब्द का चयन करना है। तो जो रचयिता है वो रच प्लस ईता होता है, यानी कि रचयिता ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे का प्रश्न है कि शब्द के सही रूप का चयन करना है। तो तृष्णा पूछा गया है, तृष्णा ऑप्शन नंबर डी वाला जो तृष्णा है बिल्कुल करेक्ट है। नीचे जो दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प का चयन करना है कि कौन सा वाक्य जो है वो सही दिया गया है। तो देखिए बालक दुकान से मिठाई लेकर भागते हुए घर आया, इसी को है दूसरा कि बालक दुकान से मिठाई लेकर दौड़ते हुआ घर आया। सी है दुकान से मिठाई बालक लेकर भागता हुआ घर आया, और बालक भागता हुआ मिठाई लेकर घर आया। तो कौन सा सही है। तो देखिए बालक दुकान से मिठाई लेकर दौड़ता हुआ घर आया, ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि 41 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
आगे है 42। वर्तमान में रोहन की आयु 30 वर्ष है। ठीक है, देखिए यही करेक्ट हो जाएगा क्योंकि इतना इजी था। और वर्तमान में रोहन की आयु वर्ष 30 नहीं, ये गलत है। ऑप्शन जो ए है इसका यही करेक्ट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे इसके बाद है अनुशासनहीनता एक गहरी समस्या है। ठीक है, चलिए सब ऑप्शन देख लेते हैं इसमें। अनुशासनहीनता एक विकट समस्या है। अनुशासन एक विकट समस्या है। अनुशासनहीनता विकराल समस्या है। तो देखिए, जो अनुशासनहीनता है यह एक विकट समस्या है। कैसी समस्या है? विकट समस्या है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। 44। तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बात बड़ी होगी। आगे है कि तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। जी हाँ, यही करेक्ट होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है इसमें बिल्कुल करेक्ट है। आप प्रत्येक ऑप्शन को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों, इसीलिए हम लोग ज़्यादा ऑप्शन इसमें यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे है कि एक गाय, 2 घोड़े और बकरी मैदान में चर रहे हैं। आगे देखिए इसके बाद है एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहा है। एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहा है। और एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही है। तो देखिए इसमें रहा, रही कि रहे, यानी कि क्या आएगा, इसमें ही मिस्टेक किया गया है। ठीक है, तो एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में हम लोग क्या बता देंगे कि मैदान में चर रही है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ठीक है, यानी कि यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें एरर तो कहीं लगा नहीं कि वैसा एरर है। बाकी यहाँ पास एरर देखिए कि एक घाट पर पानी पीती है, फिर है बाघ बकरी घाट एक पर, यह गलत है। आगे है बाघ और बकरी एक घाट पर पानी लेते हैं, ये गलत है। देखिए ये बिल्कुल करेक्ट था। 47। हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है। हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है। हिंदी का व्यवहारिक ज्ञान अपेक्षित है। और हिंदी का व्यवहारिक, देखिए इसमें तो एक तो व्यवहारिक गलत लिखा गया है कोई में, और कोई में अपेक्षित गलत लिखा गया है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। व्यवहारिक भी सही है, अपेक्षित भी सही है, और टोटल सेंटेंस भी सही है। आपका भविष्य उज्जवल हो, तो उज्जवल हम लोग अभी जस्ट ही पढ़े थे कि उज्जवल कैसे लिखेंगे। अब जिसमें भविष्य से मिस्टेक होगा, अब दोनों जब उज्जवल सही होंगे तो ऑप्शन एक ही बच गया कि भविष्य उसमें मिस्टेक होगा। यानी कि सही इसमें है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही है। मैंने कल बम्बई जाना है, मैं कल बम्बई जाना है, मुझे कल बम्बई जाना है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे का जो प्रश्न है 50 नंबर का कि सूर्य पूर्व पर उगता है। सूर्य पूर्व दिशा पर उगता है। पूर्व दिशा पर सूर्य उगता है। सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। क्या है ये? सही है। ठीक है, ऐसे हालांकि देखा जाए तो सूर्य उगता नहीं है, क्योंकि सूर्य जो है वो हमारे सौरमंडल का बिल्कुल बीच में सिचुएटेड है, और बाकी ग्रह जो है वो उसमें रोटेशन कर रहे हैं। ठीक है, उसका परिक्रमण कर रहे हैं। तो सूर्य क्या है? स्थिर है। लेकिन पृथ्वी क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। इसीलिए हम लोग को महसूस होता है कि सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में डूबता है। तो ऐसी बात नहीं है, सूर्य रुका हुआ है। जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन लगातार कर रही है, अपने अक्ष पर भी कर रही है और सूर्य का परिक्रमण भी कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 51 नंबर का प्रश्न, मुझे बुलाया है। ठीक है, तो जो मुझे बुलाया है यही करेक्ट हो गया। आगे का ऑप्शन हम नहीं पढ़ने वाले हैं, आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, देखिए सत्य का विजय होता है। ठीक है, तो सत्य का क्या होता है? सत्य का नहीं, सत्य की विजय होती है। क्योंकि जीत यानी कि जो विजय है
वो क्या है, स्त्रीलिंग वर्ड है, यानी कि सत्य की विजय होती है। आगे है पति पत्नी के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। पति पत्नी हेतु झगड़े का क्या हो सकता है। पति पत्नी के झगड़े का कारण क्या हो सकता है। तो जी हाँ, कारण क्या हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो इसमें लोकतांत्रिक मिस्टेक किया होगा, ठीक है, या तो देश पीछे लिख दिया होगा, यही कुछ ना कुछ एरर किया होगा, भारत का नाम पीछे लिख दिया होगा, है ना। तो भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ठीक है। तो इसमें लोकतांत्रिक गलत लिखा गया है, क के ऊपर न दिया गया, इसीलिए वो गलत हो गया, यहाँ पास ये गलत हो गया। भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, तो जी हाँ ये सही है, इसमें लोकतांत्रिक गलत है और इसमें भारत जो है पीछे आया है इसलिए गलत है। 55 नियमों का उल्लंघन न करें। नियमों का उल्लंघन न करें, तो इसमें दो देखना है कि नियम कैसे लिखा गया है, उल्लंघन कैसे लिखा गया है। तो नियमों का उल्लंघन न करें, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। वास्तव में वह बड़ा आदमी है, तो यही हम लोग ऐसे ही यूजुअली हम लोग उपयोग करते हैं कि वास्तव में वो बड़ा आदमी है, ऑप्शन नंबर यही इसका करेक्ट हो गया। आगे है 57 नंबर का प्रश्न कि दूध की नाप होता है, ठीक है, कपड़े की माप होती है, आपको हिंदी का अच्छा बोध है, उसने दंड पाने का काम किया है, तो कौन सा सही पढ़ने में लगा। तो उसने दंड पाने का काम किया है लगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। महारानी धनवान है, वह बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, हम हमारे घर जाएंगे, वे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। तो इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो वे बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे है इसके बाद कि आपके काम करने का विधि अच्छा है। तो देखिए इसमें मेनली विधि देखिएगा और अच्छा है कि अच्छी है ये देखिएगा, ये दोनों देख लिए तो यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सेंटेंस है कि आपके काम करने की विधि अच्छी है, और विधि भी सही है और अच्छी भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही है। 60 है कि नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है। ए है उसकी आयु 30 वर्ष है इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, 30 वर्ष की अवस्था है इस समय उसकी, इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी। तो यहाँ से बताना है कि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 61 हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, ठीक है। हमारी आयुष्मती, हाँ क्या आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है, यानी कि चलिए आगे पढ़ लेते हैं। हमारी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है, हमारी आयुष्मती कन्या की विवाह होने जा रहा है। तो इसमें देखिए आयुष्मती और सौभाग्यवती, तो सौभाग्य हम लोग उसको आशीर्वाद देते हैं जिसका ऑलरेडी शादी हो चुका है, तो आयु होने जा रहे हैं यानी कि आयुष्मती बोलेंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और आयुष्मती भी इसमें करेक्ट लिखा गया है और विवाह भी इसमें करेक्ट लिखा गया है, कन्या भी सही लिखा गया है, हमारी भी सही लिखा गया है, वैसे ही करके देखेंगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है 62 निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ठीक है। हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा का अच्छे प्रबंध है, हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है, हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा की अच्छा प्रबंध है, और हमारे यहाँ नवयुवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ऊपर होगा शायद यही होगा। तो देखिए तो ऑप्शन बताना है कि कौन सा यहाँ पास करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ नवयुवकों का शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, ऑप्शन नंबर डी है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है तमाम देश भर में बात फैल गई।
देश भर में बात फैल गई, तो तमाम लगाने का मतलब ही, जब देश भर बोल रहे हैं तो तमाम लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि देश भर में बात फैल गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 64, वह टका सा उत्तर देता है, वह टका सा प्रश्न करता है, वह टका सा जवाब देता है, इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वह टका सा जवाब देता है, ये हम लोग यूज कर सकते हैं मेनली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। ठीक है, इस 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की। इधर 10 वर्षों में तो ये नहीं होगा, इन 10 वर्षों में देश की काफ़ी प्रगति करना है, ये गलत हो गया। 2 बच गए। इन 10 वर्षों में देश ने काफ़ी प्रगति की और इस 10 वर्षों में, ठीक है, इस 10 वर्ष में देश ने काफ़ी प्रगति की। तो इस लिख के संख्या दर्शा दिए हैं, तो उसको प्लुरल बनाना ज़रूरी नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसमें लगा सकते हैं, सॉरी फॉर डैट, इसमें 10 वर्षों, ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लुरल बनाएंगे। बताना है कि किसी आदमी को भेद दो, हम तो अवश्य ही जाएंगे, तब शायद यह काम अवश्य हो जाएगा, और कृपया आने का अनुग्रह करें। तो इसमें बताना है कि कौन से हो जाएगा, किसी आदमी का भेद दो, माने उसके बारे में कुछ बताओ, उसका भेद बताओ। आगे है कि वह अपना चश्मा भूल गया, पिताजी मुझसे कहा, और पिताजी ने मुझसे कहा, ये सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं ऑप्शन। तुम तो अपना काम करो, नहीं तुम अपना काम करो, डायरेक्ट बोल देंगे। ये सच्चे इंसान हैं, तो देखिए ये नहीं लगाएंगे, यह लगा देंगे। ठीक है, यह सच्चे इंसान है, आदमी है, लगा देंगे, ये नहीं लगाएंगे। आगे है कि उसने मुझे पास आने के लिए कहा, उसने मुझसे पास आने को कहा, उसने मेरे पास आने को कहा, उसने मेरे को पास आने के लिए कहा, उसने मुझे पास आने के लिए कहा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट है। दरअसल में वह उससे प्रेम करता है। डाकू के पैरों में हथकड़ियाँ हैं, पैर में थोड़ी हथकड़ियाँ रहेगा, ये तो ऐसी गलत हो गया। आपका भाव दिया, ये गलत हो गया। दरअसल में वह उससे प्रेम करता है, तो दरअसल नहीं लगाएंगे, और मैं भी गलत लिखा गया। ठीक है, दरअसल में यहाँ पर हो जाएगा, यह ऐतिहासिक घटना है। चलिए, तो आज का वीडियो हम लोग इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।